नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। जयराम बोले 3 मई के बाद फाइनेंशियल और बिजनेस एक्टिविटी शुरू कर पाएगा हिमाचल। बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचलियों की घर वापसी शुरू, बैरियर पर लगी लंबी कतारें। अधिक पास जारी ना करें डीसी ताकि प्रदेश के प्रवेश द्वारों पर ना हो भीड़। मास्क नहीं लगाया तो जब्त होगा पहचान पत्र, पुलिस थाने की लगेगी दौड़। कोरोना संकट के बीच प्रवासी श्रमिकों को राहत, 14वें वित्त आयोग के कार्यों में मिलेगा रोजगार। बिंदल का मुकेश पर तीखा हमला, बोले कांग्रेस के लोग भी इनसे परेशान। ऊना से भेजे, कोटा से लौटे 55 छात्रों सहित 58 की रिपोर्ट नेगेटिव। कांगड़ा जिला में भी 10 सैंपल नेगेटिव। जसूर व नूरपुर पहुंचे पड़ोसी राज्य पंजाब से व्यापारी, प्रशासन ने वापस भेजे, एक के खिलाफ एफआईआर। सी बोले बाहरी राज्य से कांगड़ा आने को ऑनलाइन बनवाएं यात्रा परमिट। मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर वाहन ने कुचले 2 लोग। शिमला में मटर से लदी बोलेरो कैंप पर खाई में लुढ़कने से चालक की मौत। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने लॉकडाउन को लेकर बड़ी बात कही है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसी संभावना है देश में लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता। कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए ऐसी संभावना है कि अलग अलग प्रदेशों के लिए अलग अलग योजना बनाई जाए। हमने पीएम नरेंद्र मोदी से बैठक में बताया कि हिमाचल में आज 5 दिन से कोरोना वायरस का कोई नया मामला नहीं है। हम एक्टिविटी शुरू करना चाह रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 3 तारीख के बाद हिमाचल उस श्रेणी में होगा जहां पर हम फाइनेंशियल और बिजनेस एक्टिविटी शुरू कर पाएंगे। यात्रा परमिट मिलने के बाद बाहरी राज्यों में फंसे विभिन्न जिलों के लोगों की घर वापसी शुरू हो गई है। हिमाचल के प्रवेश द्वार पर आज वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। महतपुर प्रवेश द्वार पर उमड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए खुद डीसी ऊना को प्रशासनिक अमले के साथ उतरना पड़ा। हिमाचलियों की भीड़ सोमवार सुबह से ही बैरियर के समीप जुटनी शुरू हो गई। करीब 1.5 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लाइनें लग गईं, जिसके चलते काफी जाम रहा। हिमाचल व पंजाब पुलिस की मदद से सभी की स्क्रीनिंग करने के बाद हिमाचल में प्रवेश दिया गया। यातायात बैरियर बद्दी पर 1000 से अधिक वाहन पहुंचे। सिरमौर जिला के 4 अंतर्राज्यीय बैरियर से आज शाम 4 बजे तक कुल 35 वाहनों से 63 लोगों ने जिला में प्रवेश किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि संबंधित डीसी द्वारा अधिक पास जारी न किए जाएं ताकि प्रदेश के प्रवेश स्थलों पर भीड़ न लगे। उन्होंने कहा कि पीएम ने ये सुनिश्चित करने पर बल दिया है कि कोरोना वायरस ग्रीन जोन में प्रवेश न करे। उन्होंने कहा कि रेड जोन तथा ऑरेंज जोन के लिए अलग अलग रणनीतियां तैयार की जानी चाहिए ताकि इन्हें जितना शीघ्र हो सके ग्रीन जोन में परिवर्तित किया जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां विशेषकर ग्रीन जोन में आरंभ करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। सीएम जयराम ठाकुर ने सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक के दौरान प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की पूर्ण चिकित्सा जांच सुनिश्चित करवाने के उपरांत ही उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए संबंधित गंतव्यों के लिए जाने की स्वीकृति देने के निर्देश दिए। हिमाचल पुलिस के डीजीपी एसआर मरड़ी ने कहा कि मास्क लगाना सबके लिए जरूरी है। मास्क लगाना हमारी आदत होनी चाहिए। देखने में आया है कि कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, कुछ लगा तो रहे हैं लेकिन सही ढंग से नहीं। अब कल से पुलिस एक मुहिम शुरू करने जा रही है। जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे और मास्क सही ढंग से नहीं लगाएंगे, उनका पहचान पत्र लेकर थाने में जमा किया जाएगा। लोगों को पहचान पत्र लेने के लिए थाने जाना पड़ेगा। थाने में ऐसे लोगों को आदर्श नागरिक बनने के बारे में सीख दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से हजारों लोग हिमाचल पहुंच रहे हैं। इन लोगों को क्वारंटाइन में रहना होगा। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करनी होगी, सही जानकारी देनी होगी। अगर कोई गलत जानकारी देता है और बाद में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट,
कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना संकट के बीच प्रवासी श्रमिकों के लिए राहत देने वाली खबर सामने आई है। अब ऐसे प्रवासी श्रमिकों को भी 14वें वित्त आयोग के कार्यों में रोजगार मिल सकेगा। इसके लिए संबंधित विकासखंड अधिकारी को निष्पादित कार्यों की दैनिक रिपोर्टिंग सरकार को उपलब्ध करवानी होगी। डीआरडीए के उपनिदेशक अश्वनी शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा मनरेगा कार्यों और 14वें वित्त आयोग के तहत विभिन्न विकासात्मक कार्यों को जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते रहे। उन्होंने कहा कि इन कार्यों के निष्पादन करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए तथा जो हिदायतें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की गई हैं, उनका पालन किया जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर जवाबी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोरोना संकट में भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। प्रदेश की जयराम सरकार हर मुद्दे के समाधान के लिए गंभीर है और समाधान कर रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष सरकार द्वारा किए गए कार्यों को अपनी उपलब्धि दर्ज करवाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा मुकेश बेचैन हैं कि कैसे बयानबाजी की होड़ में आगे निकल जाएं और उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी तो नहीं है, वे कुछ भी कह सकते हैं। कोई विषय ऐसा नहीं है जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने उनकी उपस्थिति मीडिया के माध्यम से दर्ज कराकर राजनीति चमकाने की कोशिश ना की हो। कांग्रेस के अन्य लोग भी इनकी इस गतिविधि से बहुत परेशान हैं। संकट की घड़ी में राजनीति छोड़कर सबको प्रदेश के लोगों की चिंता करनी होगी। जिला ऊना और कांगड़ा के लिए कोरोना को लेकर अभी तक राहत की खबर है। ऊना से जांच के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल टांडा भेजे 58 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राजस्थान कोटा से हिमाचल लौटे 55 छात्र भी नेगेटिव पाए गए हैं। पिछले कल कोटा से ऊना पहुंचने पर इन 55 छात्रों के सैंपल लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट आज आ गई। सीएमओ ऊना डॉक्टर रमन कुमार शर्मा ने बताया कि 58 सैंपल में कोटा से लाए गए हिमाचली छात्र भी शामिल हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें अब उनके घरों तक पहुंचाने का फैसला जिला प्रशासन लेगा। 3 फ्लू जैसे लक्षणों के मरीज क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती हैं। उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। उधर जिला कांगड़ा के कुल 16 नमूनों में से 10 की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। 6 की रिपोर्ट आनी बाकी है। जिला प्रशासन के आदेशों को दरकिनार कर पड़ोसी राज्य पंजाब में रहने वाले कुछ व्यापारी सोमवार को जसूर व नूरपुर में पहुंच गए हैं। आस पड़ोस के लोगों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर, डीएसपी डॉक्टर साहिल अरोड़ा जसूर कस्बे में पहुंचे तथा उन्होंने लोगों का निरीक्षण किया। एसडीएम ने बताया कि कुछ लोगों के पास अंतर्राज्यीय कर्फ्यू पास थे जो अनाधिकृत लग रहे थे, जिनको प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से रद्द करवा दिया। एसडीएम ने बताया कि 3 व्यापारियों के पास रद्द करवाकर उनको पठानकोट वापस भेज दिया है, जबकि एक व्यापारी पर एफआईआर दर्ज की गई है। डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि बाहरी राज्यों से कांगड़ा में आने के इच्छुक हिमाचली ऑनलाइन यात्रा परमिट प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा परमिट प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर जाकर अपना व्यक्तिगत विवरण भरकर यात्रा परमिट हासिल किया जा सकता है। ये परमिट कांगड़ा के बाहर फंसे लोगों के लिए है जो वापस अपने घर आना चाहते हैं। इस प्रक्रिया से आवेदक को एक पीले रंग का यात्रा परमिट मिलेगा, जिसे वे अपने फोन पर सेव कर ले। इस परमिट को उन्हें कांगड़ा की सीमा के पुलिस बैरियर पर दिखाना होगा। डीसी ने बताया कि पीले रंग का यात्रा परमिट आपके ईमेल पर भी आ जाएगा। अगर आपके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी आ रहा है तो उसका यात्रा परमिट भी इसी प्रक्रिया से अलग से बनाएं। मंडी में मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर हुए एक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। डडौर से नागचरा के बीच एक वाहन चालक ने 2 राहगीरों को टक्कर मार दी। हादसे में 25 वर्षीय रवि कुमार निवासी गांव चलखा तहसील बल की मौत हो गई।
डडौर के नजदीक दोनों सड़क किनारे पैदल जा रहे थे, जिन्हें एक वाहन ने टक्कर मार दी। दोनों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज नेर चौक ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं शिमला में मशोबरा के पास बोलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गई। बोलेरो कैंपर का चालक बलवंत सिंह करसोग के बगसियाड़ से मटर लेकर शिमला की ढली सब्जी मंडी आ रहा था। हादसे के बाद ड्राइवर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य युवक राकेश कुमार घायल हो गया। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।